तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीक की एक्टिविटी, जिसको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीक की प्रेडिक्शंस देख के आप अपनी प्लानिंग करिए। इनफैक्ट दूसरों को भी हेल्प करिए अगर उनको गाइडेंस चाहिए। दीज आर जनरल प्रेडिक्शंस, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज़ आपको सूट हो, बट इसमें से बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को एक्यूरेट जा रही हैं, जिसके फीडबैक्स मुझे पर्सनली प्लस कमेंट्स में आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर इट इज़ हेल्पफुल। आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना वीक अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं। तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और इस वीक का प्रेडिक्शन स्टार्ट करती हूँ मैं आपका। So number one, a very interesting week for you. Good for travel, good for job, and problems or tensions are coming to an end. तो आप प्लान कर सकते हो। वीक बहुत एनर्जेटिक है, सो गो फॉर अ हॉलीडे इफ़ यू कैन, इफ यू हैव सम टाइम, स्पेंड टाइम विद फैमिली और फ्रेंड्स। एंड अगर कुछ जॉब चाहिए तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। तो आई विल से आप एक सडन मूव ऑफ चेंज दिखेगा आपको, और बट इतना वायलेंटली और रैशली बिहेवियर मत करिएगा। आराम से थोड़ा सोच के काम करिएगा, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए। ऑल द बेस्ट। नंबर वन। नंबर टू कार्ड थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा या डिस्टर्बिंग सा कार्ड दिख रहा है, बट आई एम श्योर ये वीक फटाफट निकल जाएगा और आगे का टाइम अच्छा होगा। ये कार्ड बोल रहा है थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा वो जो एंग्जाइटी एक जो आपके अंदर है, जो बोलते हैं ना नाइटमेयर्स, शायद हो सकता है आपको ये वीक थोड़े नाइटमेयर्स आए। कुछ लॉस ऑफ समवन is indicated, so please take care. If somebody is unwell in your family, please visit them or talk to them, try to share your feelings with them. Plus से एक टेंशन भरे माहौल के बाद आपको आने वाले टाइम में रिलीफ मिलेगा। अभी थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ी डिप्रेशन स्टेट है, स्लीपलेस नाइट्स है। थोड़ी देखिए अपनी गलतियां फाइंड आउट करिए कहाँ गलत हो गए, सो आगे वाले वीक अच्छा रहेगा आपके लिए। सो नंबर टू, थोड़ा सा रीवैल्यूएट करिए। Hi, number three card. So it is a very interesting card where you're trying to आप बैलेंस आउट कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू ईज द प्रेशर विच यू आर हैविंग इन लास्ट वीक। ये वीक आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी, आप कुछ मल्टीपल सिचुएशंस हैंडल कर पाओगे, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, एंड फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है या समथिंग गुड इज़ कमिंग योर वे। एबिलिटी टू कोप अप विद प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी एटीट्यूड है, कैसे भी प्रॉब्लम हो आपको आदत है कि हाँ हम देख लेंगे, वी विल मैनेज इट। सो ये वीक वही कह रहा है कि enjoyment with a movement. So all the best. Number three, nice week for you. नंबर फोर का थोड़ा सा बोलते हैं ना, कुछ कॉम्पनसेशंस आपको मिलेंगे बिकॉज आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट थोड़ा सा जो सिचुएशन ये वीक में लग रही है शॉक्ड पोजीशन, अब इसमें लग रहा है कि कहीं आपका ये बोलते हैं ना कुछ चीज़ गलत ना हो जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर्स ना हो जाएं। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कोई अनएथिकल मीन से आपको परेशान ना कर रहा हो, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान देते हुए काम करना है। ये वीक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है फाइनेंशियल स्टेटस को लेके भी। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका कुछ चेंज होने वाला है, सो उस चेंज को एक्सपेक्ट करिए कि वो अच्छा हो, बट फॉल्स प्राउड मत रखिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करके ये वीक निकाल लीजिए अच्छे से। थोड़े से इंजरी हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा रहा हो इन एनी वे। सो प्लीज़ टेक केयर। नंबर फोर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। नंबर फाइव, ये वीक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग दिख रहा है बिकॉज जद्दोजहद दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा सी बोलते हैं ना डिस्टर्बिंग वीक दिख रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट कुछ झगड़े होने वाले हैं आपके किसी के साथ में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। डोंट गिव पीपल अपॉर्चुनिटी टू फाइट विद यू, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो लोगों के साथ में। अगर कोई लॉ का केस वेस आपका चल रहा है तो मतलब ध्यान रखना है। मेजर डिस्टर्बेंस नहीं होगा बट डिस्टर्बिंग वीक दिख रहा है। कोरल अगर होगी भी तो इतनी सीरियस नहीं रहेगी, तो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। तो ये वीक करेजसली निकाल लीजिए, आने वाला टाइम ज़रूर अच्छा होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट प्रेडिक्शन में ज़रूर बता ही दूँगी। तो ये टाइम अच्छे से निकालो। नंबर फाइव, ऑल द बेस्ट। सो कुछ तो अच्छा दिख रहा मुझे अभी तक वीक, ये वीक फ्रॉम नंबर 1 to 5
थोड़ा सा डिस्टर्बिंग दिखा, बट नंबर 6 इज़ गिविंग मी सम गुड सेलिब्रेशन टाइम. सो नंबर 6 बोल रहा है प्रॉस्पेरिटी है, कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, कोई प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं. सक्सेसफुल वीक दिख रहा है मुझे, चाहे वो मनी हो चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो. तो नंबर 6 के लिए कोई नया हाउस लेने की भी बात चल रही है, तो अगर चल रही है तो प्लीज़ गो अहेड. रोमांस लीडिंग टू मैरिज, अगर किसी की मैरिज अपॉर्चुनिटी है तो वो, बच्चों के अगर एग्ज़ाम्स हैं तो वो बहुत अच्छे होने वाले हैं. सेलिब्रेशन टाइम है, कुछ लोग हॉलीडे के लिए भी जा सकते हैं. तो नंबर 6 का तो बोलते हैं ना, वो पांचों उंगलियां घी में हैं. इंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, और क्या है. ओके, सो नंबर 7 इज़ ऑल्सो गिविंग मी समथिंग गुड. तो कुछ तो लगता है कुछ लोग गोल्ड भी बाय करने वाले हैं. इट्स अ येलो मटीरियल सक्सेस दिखा रहा है कार्ड में. और कुछ सक्सेसफुल पार्टनरशिप, अगर कोई वेंचर आपने स्टार्ट किया है, अगर आप 3 जन मिलके करते हैं, मोर देन 1 पर्सन अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल होने वाला है. और थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है, जो हर कोई काम में लगता ही है. तो कार्ड भी यही बोल रहा है. थोड़ी सी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी चल रही है इस वीक में तो वो सॉल्व हो जाएगी. तो ओवरऑल फॉर नंबर 7 बहुत अच्छा वीक है. सो गुड न्यूज़ हमें भी सुनाओ, जो भी नंबर 7 वाले हैं. ऑल द बेस्ट. नंबर 8, ग्रेट विक्ट्री ओवर लव ऑन हेट. देन गुड मनी कमिंग इन योर वे. जो स्ट्रगल टाइम था वो ये वीक में नहीं है आपके लिए. कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं. और आपका बोलते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन जो बिज़नेस में थी या फाइनेंस में थी, फैमिली मैटर्स थे कुछ, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है. कुछ अच्छे जो एफर्ट्स आपने डाले हैं उसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. ये वीक में आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो हटेंगे. बिकॉज नंबर 8 शन का नंबर है, कर्मा के बेसिस पे है. तो जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको उसका फल मिलने वाला है. तो पॉजिटिव वीक इन टोटो फॉर यू. सो ऑल द बेस्ट नंबर 8. नंबर 9, कुछ तो डिस्टर्बेंस चल रहा था बट अब वो बेटर होने वाला है. फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी दिख रही हैं जो बेटर होंगी. इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब आप फील कर रहे हो क्योंकि आप किसी बात से हर्ट हो या कोई कुछ अनफॉर्चुनेट होने वाला है. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है. नंबर 9, कुछ किसी के सेपरेशंस दिख रहे हैं आप पर. कहीं के रिलेशनशिप्स में जहाँ पेनफुल रिलेशनशिप्स थे वो ख़त्म होने वाले हैं. तो इट्स एनर्जी थोड़ी डिस्ट्रक्टिव है, तो थोड़ी वॉयलेंट या थोड़ी डिस्टर्बिंग लग रही है. कोई हार्ट में इश्यूज़ या कोई सर्जरी किसी की होने वाली है. ध्यान रखिएगा कोई बिज़नेस में आपको चीट ना कर रहा हो, तो वो बात आपको ध्यान रखना है. बट फाइनेंशियल कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट है, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो नंबर 9 ये वीक थोड़ा संभालिए. और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. So this week is full of surprises from me. So I will start this week with birthday wishes for this people born in this week and angel card message for the people who have birthday in this week. So let me remove a card for them. So advance me happy birthday. Listen to your true feelings. Don't let others talk you into doing something that you know is wrong. तो किसी और की मत सुनिए, ये एंजल कार्ड की सुनिए, अपने दिल की सुनिए और उसी की तरह आगे बढ़िए. सो हैप्पी बर्थडे दिस वीक. जिनका भी बर्थडे है, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड. ऑल द बेस्ट. Surprise for the people born in this week. I am starting angel card messages for people born in this week. So let me start in the month of March with something new for you all. Oh wow, so people born in this week are gifted and angels are saying you're very intelligent and talented. So please use your intelligence and talent. Thank you.